वीर पृथ्वीराज चौहान की गाथा भाग 4 संदेह की आग। अमावस्या की रात का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान का मन अशांत था। गुप्त मार्ग पर दुश्मन सैनिकों का होना इस बात का प्रमाण था कि किले में कोई गद्दार है। व्यापारी की बात उनके कानों में गूंज रही थी। गद्दार वही है जिससे आप सबसे कम उम्मीद करते हैं। महल के कक्ष में लौटते ही पृथ्वीराज ने चंद्रपाल और विक्रम को अपने पास बुलाया। यह समय है कि हर परछाई को टटोलकर सच्चाई निकाली जाए, पृथ्वीराज बोले। लेकिन यह कार्य हमें गुप्त रूप से करना होगा। गद्दार को इस बात का आभास भी नहीं होना चाहिए कि हम उसके करीब पहुंच रहे हैं। क्या आपके पास कोई संकेत है, महाराज? चंद्रपाल ने पूछा। पृथ्वीराज ने गहरी नजरों से उनकी ओर देखा। संकेत मिल रहे हैं, चंद्रपाल, लेकिन उन पर पूरा यकीन करना अभी कठिन है। मुझे समय चाहिए। चंद्रपाल और विक्रम ने सिर झुकाकर सहमति जताई, लेकिन पृथ्वीराज के मन में शंका के बीज और गहरे हो चुके थे। व्यापारी का खुलासा। अगले दिन व्यापारी फिर से महल में आया। इस बार वह बेहद डरा हुआ दिख रहा था। महाराज, उसने कहा, मुझे गोरी के एक और गुप्तचर से सूचना मिली है। गद्दार बहुत जल्द अपना अंतिम कदम उठाने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। क्या बात? पृथ्वीराज ने उसे घूरते हुए पूछा। व्यापारी ने एक कागज का टुकड़ा निकाला और कहा, यह पत्र गोरी के जासूस ने मुझे दिया। इसमें लिखा है कि गद्दार वही है जिसने अमावस्या की रात का पूरा संचालन किया। पृथ्वीराज के चेहरे पर गंभीरता छा गई। अमावस्या की रात का संचालन तो चंद्रपाल ने किया था। क्या व्यापारी सीधा संकेत दे रहा था? क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि चंद्रपाल गद्दार है? पृथ्वीराज गरजे। व्यापारी ने सिर झुका लिया। मैं ऐसा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, महाराज, लेकिन पत्र की बात यही कहती है। पृथ्वीराज का परीक्षण। पृथ्वीराज ने तय किया कि वह इस बार गद्दार को पकड़ने के लिए चाल चलेगा। उन्होंने व्यापारी, विक्रम और चंद्रपाल को गुप्त रूप से यह योजना बताई। हम दुश्मन को एक झूठी सूचना देंगे, उन्होंने कहा। सूचना यह होगी कि हम अगले सप्ताह किले के पश्चिमी द्वार से एक बड़े सैन्य अभियान पर जाने वाले हैं। यदि गद्दार यह सूचना गोरी तक पहुंचाता है तो हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। यह योजना बेहद खतरनाक थी। यदि गद्दार सतर्क हुआ तो पूरी सेना खतरे में पड़ सकती थी। लेकिन पृथ्वीराज ने हर स्थिति के लिए तैयारी कर रखी थी। गद्दार का जाल। सूचना पूरे दरबार में फैला दी गई। पश्चिमी द्वार पर सैनिकों की आवाजाही बढ़ा दी गई ताकि यह दिखे कि सचमुच वहां से सेना बाहर निकलने वाली है। व्यापारी को पृथ्वीराज ने आदेश दिया कि वह गुप्त रूप से गोरी के जासूसों को यह खबर दे। कुछ दिनों बाद गुप्तचरों ने सूचना दी कि गोरी की सेना पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ रही है। यह स्पष्ट था कि गद्दार ने सूचना दुश्मन तक पहुंचा दी थी। अब समय आ गया है, पृथ्वीराज ने अपनी सेना से कहा। उन्होंने पश्चिमी द्वार पर एक फंदा लगाया। जैसे ही गोरी की सेना वहां पहुंची, पृथ्वीराज की सेना ने अचानक उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। दुश्मन बुरी तरह से हार गए। गद्दार की पहचान के करीब। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था, गद्दार कौन था? पृथ्वीराज ने व्यापारी को बुलाया। तुम्हें यह खबर किसने दी थी? व्यापारी ने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे यह खबर महल के भीतर से ही मिली थी। वह व्यक्ति विक्रम था। यह सुनकर पृथ्वीराज के चेहरे पर क्षण भर के लिए आश्चर्य का भाव आया। विक्रम? मेरा सेनापति? हाँ महाराज, व्यापारी बोला। लेकिन वह मुझे केवल गोरी की तरफ से झूठी सूचना देता था।
उसका असली उद्देश्य आपको गुमराह करना था। क्या विक्रम ही असली गद्दार है या व्यापारी ने एक और चाल चली है? पृथ्वीराज के सामने रहस्य गहराता जा रहा था। जानने के लिए देखिए भाग 5, जहां गद्दार का सच और मोहम्मद गोरी की नई चाल दोनों का पर्दाफाश होगा।